हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय है। अर्थात जो मनुष्य कर्मों के फल पर निर्भर हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है वही वास्तव में सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों को छोड़ देना या निष्क्रिय होकर बैठ जाना सच्चा सन्यास नहीं है। वन हु परफॉर्म्स देयर ड्यूटी विदाउट डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस इज द ट्रू रिनशिएट एंड योगी। सिंपली गिविंग अप वर्क और बिकमिंग इनएक्टिव डज नॉट मेक अ पर्सन अ ट्रू रिनशिएट। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवः न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। अर्थात हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग समझो, क्योंकि जिसने अपने मन के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग नहीं किया है वह कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। ओ अर्जुना, what people call renunciation should also be understood as yoga, because a person who has not given up selfish desires and mental attachments can never truly become a yogi. आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थात जो मनुष्य योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कर्म करना ही साधन माना गया है, लेकिन जब वह योग में स्थिर हो जाता है तब मन की शांति और इंद्रियों का शांत होना उसकी आगे की उन्नति का कारण बनता है। फॉर अ पर्सन हु विशेस टू राइज टू द पाथ ऑफ योग, performing one's duties is the means, but once a person becomes established in yoga, inner calmness and control of the mind become the means for further spiritual growth. यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सवनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। अर्थात जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं रहता और मन में सभी संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है तब वह वास्तव में योग में स्थित अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। When a person no longer feel attached to sense pleasures or even to actions and has given up all selfish desires of the mind, then that person is considered to be truly established in yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मय व्रीपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाए और अपने आप को नीचे गिरने न दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। अ पर्सन शुड अपलिफ्ट वनसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ वंस ओन माइंड एंड शुड नॉट अलाउ वनसेल्फ टू फॉल, बिकॉज द माइंड इटसेल्फ कैन बिकम अ पर्सन्स ग्रेटेस्ट फ्रेंड और देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुतवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन को अपने ही द्वारा जीत लिया है उसका मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसी का मन उसके लिए शत्रु की तरह व्यवहार करता है। फॉर अ पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, the mind becomes their true friend, but for someone who has failed to control the mind, that same mind acts like an enemy. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना पमानयो। अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है और जिसका मन शांत हो गया है उसके भीतर परमात्मा का अनुभव स्थिर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान जैसी स्थितियों में भी संभाव में रहता है। फॉर वन
who has mastered the mind and whose mind has become peaceful, the Supreme Self becomes firmly realized within. Such a person remains balanced in heat and cold, pleasure and pain, and also in honor and dishonor. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटुस्थो विजितेन्द्रिय है, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टासम कांचनः। अर्थात जिस मनुष्य का मन ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट हो गया है, जो स्थिर और अडिग रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा योगी मिट्टी, पत्थर और सोने को भी समान दृष्टि से देखता है। अ पर्सन whose mind is satisfied through true knowledge and realization, who remains steady and has controlled the senses, is considered a true yogi. Such a person sees a clod of earth, a stone, and gold with equal vision. सुहरन मित्रा युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंदेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अर्थात जो मनुष्य शुभचिंतक, मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यस्थ लोगों में भी समान भाव रखता है और जो सज्जनों तथा पाप करने वालों के प्रति भी समदृष्टि बनाए रखता है, ऐसा योगी श्रेष्ठ माना जाता है। अ ट्रू योगी मेंटेन्स इक्वल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स वेलविशर्स, फ्रेंड्स, enemies, neutral people, and mediators. Such a person also remains balanced toward the virtuous and the sinful. This balanced vision makes the yogi truly superior. योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह एकांत और शांत स्थान में रहकर निरंतर अपने मन को योग में लगाए। वह अकेला रहे, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखे और इच्छाओं तथा संग्रह की भावना से मुक्त रहे। A yogi should practice meditation regularly in a quiet and solitary place, living alone with the mind and senses controlled, free from desires and free from the habit of collecting possessions. सूचोः देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसन मात्मनः नात्युच्छित्रम नाति नीचम चेला जिन कुशोत्तरम। अर्थात योगी को चाहिए कि वह किसी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर अपने लिए एक स्थिर आसन स्थापित करे। वह आसन न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा। उस पर कुशाघास, मृगचर्म और वस्त्र कर्म से बिछाए जाएं। अ योगी शुड स्टैब्लिश अ स्टेडी सीट इन अ क्लीन एंड प्योर प्लेस। द सीट शुड नॉट नीदर बी टू हाई नोर टू लो। ट्रेडिशनली इट इज प्रिपेयर्ड विद कुशाघास, डियर स्किन एंड क्लोथ प्लेस्ड वन ओवर अनदर। तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। अर्थात उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करना चाहिए और मन तथा इंद्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित रखना चाहिए। इस प्रकार योग का अभ्यास करते हुए मनुष्य अपने अंतःकरण अर्थात मन और हृदय को शुद्ध करता है। सिटिंग ऑन दैट सीट वन शुड मेक द माइंड फोकस्ड and control the activities of mind and senses. By practicing meditation in this way, a person gradually purifies the inner self and the mind. समम काये शिरो ग्रीवम धार्यन नचलम स्थिरः संप्रेक्षा नासिकाग्रम स्वम दिशच्चान्वलोकयन्। अर्थात ध्यान करते समय योगी को अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। उसकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रहे और इधर उधर देखने से बचते हुए मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। While meditating, a yogi should keep the body, head and neck straight and steady. The gaze should be focused toward the tip of the nose without looking around so that the mind remains calm and focused. प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वर्ते स्थिता मनः संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परह। अर्थात योगी का मन शांत होना चाहिए और वह भय से मुक्त होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर अपने मन को नियंत्रित रखे और अपना चित्त मुझ में लगाकर मेरे प्रति समर्पित होकर ध्यान में बैठे। द योगी शुड रिमेन पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम फियर, स्टैब्लिश इन डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल with the mind restrained and the heart focused on the divine. One should sit in meditation with full dedication. युञ्जन नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम
मत संस्थां मदिगच्छति, अर्थात इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाए रखने वाला और मन को नियंत्रित रखने वाला योगी अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। वह शांति जो मोक्ष के समान है और जो भगवान में स्थित होकर मिलती है। बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन इन दिस वे एंड कीपिंग द माइंड डिसिप्लिन्ड एंड स्टेडी, द योगी ग्रेजुअली अटेन्स द हाईएस्ट पीस. This peace is like liberation itself and comes from being established in the divine. नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव चार्जुना, अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल ही नहीं खाता उसके लिए योग संभव नहीं है। इसी प्रकार जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल ही नहीं सोता उसके लिए भी योग की सिद्धि कठिन है। ओ अर्जुना, योग इज नॉट पॉसिबल फॉर समवन हु ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल. Similarly, a person who sleeps too much or does not sleep enough cannot succeed in योग. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःख, अर्थात जो मनुष्य भोजन और मनोरंजन में संतुलन रखता है, कर्मों में भी संयम और संतुलन से कार्य करता है और जिसकी नींद तथा जागने की आदतें भी संतुलित होती हैं, उसके लिए योग का अभ्यास दुखों को दूर करने वाला बन जाता है. फॉर अ पर्सन हु मेंटेन्स बैलेंस इन ईटिंग, रिक्रिएशन एंड एक्शंस एंड हु स्लीप एंड वेकफुलनेस आर ऑल्सो बैलेंस्ड, द प्रैक्टिस ऑफ योग ग्रेजुअली रिमूव्स सफरिंग एंड ब्रिंग्स हार्मनी इन लाइफ. यदा विनीयतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकर्मेभ्यो युक्त इति युच्यते तदा, अर्थात जब मनुष्य का मन पूर्ण रूप से नियंत्रित होकर अपने ही भीतर स्थिर हो जाता है और जब वह सभी इच्छाओं और भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे वास्तव में योग में स्थित कहा जाता है. When a person's mind becomes fully controlled and remains steady within the self, and when one becomes free from all material desires, that person is said to be a truly established in योग. यथा दीपो निवातस्थो नेन गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, अर्थात जैसे हवा से रहित स्थान में दीपक की लो स्थिर रहती है और इधर उधर नहीं डोलती, उसी प्रकार जिस योगी का मन नियंत्रित और एकाग्र हो जाता है उसका मन भी ध्यान में स्थिर रहता है. जस्ट एज अ लैम्प इन अ विंडलेस प्लेस डज नॉट फ्लिकर, in the same way the mind of a yogi who is practicing meditation remains steady and undisturbed. यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, अर्थात जब योग के अभ्यास से मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित हो जाता है, तब मनुष्य अपने ही भीतर अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है और उसी में संतोष और आनंद पाता है. When the mind becomes completely calm and controlled through the practice of yoga, a person begins to experience one's true self within and feels deep satisfaction and peace in that inner self. Sukham atyantikam yat tad buddhi grahayam tindriyam वेत्ति यत न चेवायम स्थितश्चलति तत्वतः, अर्थात उस अवस्था में मनुष्य ऐसे परम सुख का अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है और जिसे केवल बुद्धि से समझा जा सकता है. उस सुख को प्राप्त करके वह सत्य में स्थिर हो जाता है और फिर उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता. इन दैट स्टेट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस सुप्रीम हैप्पीनेस विच इज बियॉन्ड द सेंसेस एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू द इंटेलेक्ट. After attaining this state, one becomes firmly established in truth and never deviates from it. Yam labdva chaparam labham manyate nadikam tatah यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरु नापि विचाल्यते, अर्थात जिस आनंद को प्राप्त करके मनुष्य यह अनुभव करता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है और जिस अवस्था में स्थित होकर वह भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, वही सच्ची आत्मिक अवस्था है. आफ्टर अटेनिंग दैट इनर जॉय अ पर्सन फील्स दैट देयर इज नो ग्रेटर गेन देन दिस. स्टैब्लिश्ड इन दैट स्टेट वन इज नॉट शेकन इवन बाय द ग्रेटेस्ट सोरो. तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग समगितम
स निश्चेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा, अर्थात जिस अवस्था में मनुष्य दुख के कारण बनने वाले संसार के बंधनों से अलग हो जाता है उसे ही योग कहा जाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ और बिना निराश हुए करना चाहिए। योग इज द स्टेट इन विच अ पर्सन बिकम्स फ्री फ्रॉम द कनेक्शन विद सफरिंग। दिस प्रैक्टिस ऑफ योग शुड बी फॉलोड विद डिटर्मिनेशन एंड विद अ पॉजिटिव स्टेडी माइंड। संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मन सर्वेन्द्रिये ग्रामम विनियम्य समन्ततः, अर्थात मन में उठने वाले संकल्पों से जन्मी सभी इच्छाओं का पूर्ण त्याग करके और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को हर ओर से नियंत्रित करके मनुष्य योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। बाय कंप्लीटली गिविंग अप ऑल डिजायर्स बोर्न फ्रॉम मेंटल इमेजिनेशंस and by using the mind to control all the senses from every direction, a person moves forward on the path of yoga. शनेः शनेः रूप प्रमेत बुद्धया धृति ग्रहीत्या आत्मसमथम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, अर्थात धीरे धीरे धैर्यपूर्ण बुद्धि के सहारे मनुष्य अपने मन को शांत करे, मन को आत्मा में स्थिर करके उसे इधर उधर भटकने न दे और अन्य विषयों का चिंतन छोड़ दे। इस प्रकार वह भीतर की शांति की ओर बढ़ता है। ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, विथ पेशेंस एंड स्टेडी इंटेलिजेंस, वन शुड ब्रिंग द माइंड टू कामनेस। फिक्सिंग द माइंड इन द सेल्फ, इट शुड नॉट बी अलाउड टू वंडर टुवर्ड्स अदर थॉट्स। इन दिस वे अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स इनर पीस। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्ये वशम नियत, अर्थात यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी भटक जाए वहाँ से उसे फिर से नियंत्रित करके अपने भीतर आत्मा में ही वापस ले आना चाहिए। यही ध्यान का अभ्यास है। वेयर एवर दिस रेस्टलेस एंड अनस्टेडी माइंड वॉन्डर्स फ्रॉम देयर अगेन एंड अगेन, इट शुड बी जेंटली कंट्रोल्ड एंड ब्रॉट बैक टू रेस्ट इन द सेल्फ विद इन। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम, अर्थात जिस योगी का मन पूर्ण रूप से शांत हो गया है, जिसके भीतर रजोगुण शांत हो चुका है और जो पाप वह अशुद्धियों से मुक्त है, ऐसे योगी को स्वतः ही उत्तम सुख प्राप्त होता है क्योंकि वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुका है। द योगी whose mind has become completely peaceful, whose restless passions have calmed, and who is free from impurity, naturally attains the highest happiness, because such a person has come into the state of Brahm. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, अर्थात इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाकर पाप और अशुद्धियों से मुक्त हुआ योगी आसानी से उस परम आनंद को प्राप्त करता है जो ब्रह्म के स्पर्श से मिलता है और जो कभी समाप्त नहीं होता। बाय प्रैक्टिसिंग योग इन दिस वे एंड कॉन्स्टेंटली कीपिंग द माइंड सेंटर्ड, द योगी बिकम्स फ्री फ्रॉम impurities and easily experiences supreme happiness, the joy that comes from union with Brahman and never fades away. सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है, अर्थात योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और सभी प्राणियों को भी अपने भीतर अनुभव करता है। ऐसा योगी हर जगह समान दृष्टि रखता है और सब में एकता देखता है। अ पर्सन established in योग sees the self present in all beings and also sees all beings resting within the self. Such a yogi looks upon everyone equally and sees unity everywhere. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, अर्थात जो मनुष्य मुझे हर स्थान और हर वस्तु में देखता है और जो सब कुछ मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और वह भी मुझसे कभी दूर नहीं होता। वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग एग्जिस्टिंग इन मी, फॉर दैट पर्सन I am never lost and that person is never lost to me. सर्वभूत स्थितम यो माम
भजते कत्व मा स्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो मनुष्य सभी प्राणियों में स्थित मुझे एकत्व भाव से भजता है वह योगी किसी भी अवस्था में रहता हुआ भी सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। उसका जीवन ईश्वर से जुड़ा रहता है। वन हु वर्शिप्स मी एज प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स विद द फीलिंग ऑफ वननेस, दैट योगी whatever way they may live always lives in me. Such a life remains connected to the divine. आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वयं को आधार बनाकर सब में समान भाव देखता है और दूसरों के सुख दुख को भी अपने जैसा समझता है, ऐसा योगी मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है। O Arjuna, one who compares others with oneself and sees everyone equally, who understands the happiness and sorrow of others as if they were one's own, such a yogi is considered by me to be the highest. Arjun Uvach योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदना एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वत् स्थितम स्थिराम। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो संभाव वाला योग आपने बताया है, मन के चंचल स्वभाव के कारण मुझे उसकी स्थिर अवस्था संभव होती हुई दिखाई नहीं देती। अर्जुना सेड, ओ मधुसूदन, द योग ऑफ बैलेंस एंड इक्वेनिमिटी दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड, बिकॉज ऑफ द रेस्टलेस नेचर ऑफ द माइंड आई डू नॉट सी हाउ इट कैन रिमेन स्टेडी। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्याहम निर्गहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, व्याकुल करने वाला, बलवान और बहुत हठी भी है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जितना कठिन है। ओ कृष्णा, द माइंड इज ट्रूली रेस्टलेस, डिस्टर्बिंग, पावरफुल एंड स्टबर्न, देयरफॉर आई फील दैट कंट्रोलिंग इट इज एज डिफिकल्ट एज कंट्रोलिंग द विंड। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेह वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन हे कौन्ते, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। द लॉर्ड सेड, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना, विदाउट डाउट द माइंड इज रेस्टलेस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट ओ कौन्ते, थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड थ्रू डिटैचमेंट इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। अर्थात जिस मनुष्य का मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, यह मेरा मत है। लेकिन जो मन को वश में करके निरंतर प्रयास करता है, वह उचित उपायों से योग को प्राप्त कर सकता है। फॉर वन हु हैज नॉट कंट्रोल्ड द माइंड एंड सेंसेस, योग इज डिफिकल्ट टू अटेन. This is my view. But for one who has mastered the mind and keeps making sincere effort, yoga can be achieved through the right means. Arjun Uvach अइति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग समसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास करता है लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रह पाता और वह बीच में ही भटक जाता है, तो योग की सिद्धि को प्राप्त किए बिना उसकी क्या स्थिति होती है। अर्जुना सेड, ओ कृष्णा, what happens to a person who begins the path of yoga with faith but whose mind becomes distracted and falls away before reaching perfection? What is the fate of such a person? कच्चिन्नो भय विभष्टश छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ा भ्रम नहपति। अर्थात हे महाबाहु, क्या ऐसा साधक जो योग के मार्ग से भटक गया, दोनों ही मार्गों भौतिक और आध्यात्मिक से वंचित होकर आकाश में बिखरे बादल की तरह नष्ट हो जाता है, क्या वह कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता? ओ माइटी आर्म्ड वन, डज सच अ सीकर हु हैज फॉलन फ्रॉम द पाथ ऑफ योग बिकम लॉस्ट फ्रॉम बोथ पाथ्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइक अ स्कैटर्ड क्लाउड इन द स्काई? डज सच अ पर्सन फेल टू फाइंड स्टेबिलिटी एनीवेयर? एतन्मय संशयम कृष्ण छेत्तुम रहस्य शेषतः तव दन्य संशयस्यास्य
छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्थात हे कृष्ण, आप ही मेरे इस संदेह को पूरी तरह से दूर करने में समर्थ हैं। आपके अलावा कोई भी इस गहरे संशय को समाप्त नहीं कर सकता। ओ कृष्णा, ओनली यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटली रिमूविंग दिस डाउट ऑफ माइंड। अपार्ट फ्रॉम यू नो वन एल्स कैन ट्रूली क्लियर दिस कंफ्यूजन। श्री भगवान उवाच पार्थ नेवेह नामुत्र विनाश सतस्य विद्यते नैहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे पार्थ, न इस लोक में और न ही अगले लोक में उस साधक का कभी नाश होता है। हे प्रिय, जो भी मनुष्य शुभ कर्म करता है और इस मार्ग पर चलता है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। द लॉर्ड सेड, ओ पार्थ, नीदर इन दिस वर्ल्ड नोर इन द नेक्स्ट इज देयर डिस्ट्रक्शन फॉर सच अ पर्सन। वन हु डज गुड एंड वॉक्स दिस पाथ नेवर मीट्स अ बैड एंड। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अर्थात ऐसा योग से विचलित हुआ साधक पहले पुण्य करने वालों के लोकों को प्राप्त करता है और वहां लंबे समय तक रहता है। फिर वह पुनः जन्म लेकर किसी पवित्र और स्मृत परिवार में जन्म लेता है जहां से वह अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ा सके। Such a person who has fallen from the path of yoga first reach the worlds of the virtuous and stays there for a long time. Then they are reborn in a pure and prosperous family where they can continue their spiritual journey. अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन यदीदृशम। अर्थात या फिर ऐसा साधक सीधे ही ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में बहुत ही दुर्लभ माना गया है क्योंकि वहाँ से आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना और भी सहज हो जाता है। और सच अ पर्सन इज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ वाइस योगीज। सच अ बर्थ इज वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स द राइट एनवायरमेंट टू कंटिन्यू एंड एडवांस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः समसिद्धो कुरु नंदन। अर्थात ऐसे जन्म में मनुष्य को अपने पिछले जन्म की साधना का स्वाभाविक जुड़ाव फिर से मिल जाता है और उसी के प्रभाव से वह फिर से प्रयास करता है और आगे बढ़कर पूर्ण सिद्धि की ओर बढ़ता है। इन सच अ बर्थ अ पर्सन नेचुरली रीगेन्स द कनेक्शन विद द विजडम फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। Because of this, they once again strive forward and continue the journey toward complete perfection. पूर्वाभ्यासेन तेनेव हरियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्ब्रह्माति वर्तते। अर्थात पिछले जन्म के अभ्यास के कारण वह साधक चाहे अनजाने में ही फिर से उसी आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित हो जाता है और योग को जानने की इच्छा रखते हुए वह केवल शास्त्रों के शब्दों से आगे बढ़कर वास्तविक अनुभव की ओर बढ़ता है। ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ पास्ट लाइफ अ पर्सन इज नेचुरली ड्रॉन बैक टू द स्पिरिचुअल पाथ इवन विदाउट एफर्ट। विद द डिजायर टू अंडरस्टैंड योग सच अ सीकर गोज बियॉन्ड मेयर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मूव्स टुवर्ड्स रियल एक्सपीरियंस। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी समशुद्ध किल विषय अनेक जन्म सिद्धस ततो याति पराम गतिम। अर्थात जो साधक निरंतर प्रयास करता है और अपने दोषों वह पापों को शुद्ध करता रहता है वह अनेक जन्मों की साधना के द्वारा धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त करता है और अंततः परम अवस्था यानी मोक्ष तक पहुंच जाता है। अ सिंसियर सीकर हु कीप्स मेकिंग एफर्ट एंड ग्रेजुअली बिकम्स प्यूरिफाइड ऑफ फॉल्ट्स attains perfection over many lifetimes of practice and ultimately reaches the highest spiritual state. तपस्वीभ्यो दिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतो दिकः कर्मीभ्यश्चा दिको योगी तस्माद्योगी भवा अर्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। वह कर्म करने वालों से भी ऊंचा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनने का प्रयास करो। A yogi is considered superior to those who practice austerity and even greater than those who follow knowledge alone. A yogi is also higher than those who perform actions for results. Therefore, O Arjuna, become a yogi. Yogi नामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सैमे युक्तमो मतः। अर्थात सभी योगियों में भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है
जो अपने अंतःकरण से मुझ में स्थित रहता है और श्रद्धा के साथ मेरे भजन करता है, मेरे अनुसार वही सबसे उत्तम योगी है। Among all yogis, the one who is deeply connected within and keeps the mind focused on me, who worships me with faith and devotion, is considered by me to be the highest yogi. Such a person is the most united with the divine. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.